जरा एक काम करते हैं, सबसे पहले तो CLI मोड पे जाते हैं दिल्ली वाले राउटर पे एंड इनेबल कमांड चलाते हैं, सो IP रूट चेक करते हैं। तो देखिए 10, 20 और 60 बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है और बाकी जो नहीं है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम ऐड करते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं, IP रूट 192.168.30.0 डन, 255.255.255.0 देन 192.168.20.2 डन। और कौन सा ऐड करना है? 40 सेम पाथ वही चल जाएगा। और कौन सा ऐड करना है? 50 पाथ कौन सा लेना है? 60.2 ठीक है, वही रहो। अगर ये समझ आता है तो ये तो बन ही जाता है, इसमें कुछ नहीं। सो IP रूट चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपने जो S दिखाया दैट इज फॉर स्टैटिक है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो बाजू में लिखा हुआ है ना 0, वो मैट्रिक दिखा रहा है, मतलब बोल रहा है वहां तक पहुंचने के लिए कितने हॉप क्रॉस करने पड़ेंगे। एक भी हॉप नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि बेस्ट पाथ आपके डायरेक्टली कनेक्टेड पाथ पर मिल गया है। ठीक है, ये देखो वाया रूट है, तो राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन, नेटवर्क और उन तक पहुंचने का रास्ता दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यहाँ से पहुंचाया जाएगा इस रास्ते से। मतलब अगर ये रूट डाउन हो गया, मान लीजिए 192.168.30.0 पे जाना है और ये वाला लिंक डाउन है आपका 20 वाला लिंक, तो भी आपका पैकेट 30 पे नहीं पहुंचेगा, भले चाहे दूसरा रूट अवेलेबल है, क्योंकि आपने क्या बोला है उसको, जब भी जाना है तो 20 के 2 से जाना है। मतलब जब भी आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे आइए राउटिंग टेबल में फिर से चेंज कीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए मुंबई वाले पे इसका कमांड, मुंबई पे के राउटर का कमांड कौन बताएगा? रूपाली बताइए। मुंबई वाले राउटर में जी सर। तो 20, 30 और 40 है, 20, 30 और 40 है, देख लो जरा सो IP रूट से 20, 30, 40 है अवेलेबल। आपको बताना है बाकी डेस्टिनेशन, बोलो 50.0 पे जाना है, 192.1 अच्छा IP रूट 192.168.50.0 255.255.255.0 via 40.0 192.168.40.2 सही करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेटवर्क के लिए बोलेगी, एक और बोलेगी IP रूट हाँ कौन सा 50 तक का तो कर दिया ना, 50 हो गया, 50 से कर दिया। अभी और कौन से डेस्टिनेशन? 60 ठीक है। मास्क 60 पे तो नहीं 40.2 चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। 20.1 चल जाएगा ना? या सर चल जाएगा। ओके वरुण चलो बोलो अगला। IP रूट 192.168.10.0 ठीक है 255.255.255.0 ओके 60 10 पे जाना है तो मुंबई पे हो 20.2 अरे मेरे भाई 20.1 नेक्स्ट हो 20.1 डन। सो IP करेक्ट है। चलो अब आते हैं थर्ड वाले में। उन्हीं के राउटर के डेस्टिनेशन का फर्स्ट कमांड बोलेगी शिवा। IP रूट 192.168. जो नहीं है हाँ वही 20 डॉट पहले तो ये देखो कौन कौन से नहीं है तुम पे। हाँ वही देख 20 वाला नहीं है और इधर से 60 वाला 10 का नेटवर्क नहीं है और 30 का नहीं है। नहीं है ना, चलो एक किसी का बोलो। एक 30 30.0 ठीक है
255.255.255.0 192.168.40 का है ना, तो ये वाला तुम पुणे पे हो? 60, हाँ सर वो 60.1 है। इस रूट से जाएंगे। हाँ 60.1 से भी जा सकते हो। हाँ, वही। डायरेक्ट आ जाएगा। इधर से लेकिन तुमको जाना कहाँ है? तुमको डायरेक्ट पहुंचना है। डायरेक्ट पहुंचना तो 40 का नेटवर्क तो है, तो हाँ। 20.2 20 नहीं जाएगा, 20 तो तुम दिल्ली पुणे के राउटर पे हो। 40.1 40.1 समझ आया? 40.1 क्यों? ऐसे अपन पुणे के पुणे से network पे ऐसे तो जा रहे हैं। पुणे नहीं पहुंच पाओगे। मैं भूल गई कि 40 नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट नीतू। ऐसे जाना है। नहीं 40 का नेटवर्क भूल गई, क्या नहीं लगता। 60.1 डायरेक्ट 10 पे जाना है। 10 पे जाना है। 60.1 डन। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? अदर बोलेगा। हाँ। एक और भाई सो गया भाई, एक बचा है बोलो। वीक अरे पूरे कमांड बोलो। 192.168.20.1 40.1 डन। अब सारे राउटर की राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क आ गए। जी। नाउ गोइंग टू चेक द कम्युनिकेशन। ठीक है, हमको कम्युनिकेशन चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, 10 वाले पीसी से 30 का और 50 का पीसी पिंग करा। ठीक है, होगा, आएगा। फर्स्ट लिंक टाइम आउट Time out होती है। जो टीटीएल होते हैं उतनी देर में पैकेट रिटर्न नहीं आता। हाँ, अभी इतनी डन। ये हो गया। चलो 50 को देख लेते हैं। यस डन हो रहे हैं सारे कम्युनिकेशन। तो ये केवल पिंग हुआ। हमारा उद्देश्य केवल पिंग कराना नहीं था, हमको पाथ भी चेक करना है। पाथ भी चेक। क्या एक्चुअल में मेरा डेटा उस रूट से गया है जो रूट मैंने बोला है? क्या हम इसको चेक कर सकते हैं? कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे रूट पता करना है कि कहां से मेरा पैकेट ट्रैवल किया है। ट्रेसर कमांड चलाया था पहले? हाँ सर, ट्रेसर। ट्रेसर इंटरनेट में चलाते थे tracer.google.com। कितने पाथ हैं होते हैं, 192.168.50.2 50.2। मतलब समझिए ये क्या क्या है हम लोग। कितने रास्तों से होते हुए जाते हैं। मैं यहाँ से 10.2 से यहाँ तक पहुँचने का रूट चेक कर रहा हूँ, तो लाइव रूट मिला कौन सा है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 6.2 से दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा राउटर इस रास्ते से लेके जाता। ठीक है, सबसे पहले पैकेट कहाँ गया? गेटवे, आपके गेटवे पे, क्योंकि आपका राउटर का डिसाइडर पाथ तो ये है। जब भी कोई पैकेट जाता है गेटवे पे जाता है। फिर कहाँ गया? 60.2 फिर 50.2। यही बात दिया है हमने राउटिंग टेबल में, ये सही दिया है हमने, है ना? ओके, सेम देखिए, अगर मान लीजिए मैं करता हूँ 30.2 के लिए, 10 से कहाँ गया पैकेट? क्योंकि 30 पे हमने ये वाला दिया था, ये छोटा रास्ता था। ऐसे जा रहा है आपका पैकेट? सब सही है मतलब आपके अकॉर्डिंग? पिंग भी हो रहा है, रूट भी हमको मिल पा रहे हैं। अगली चीज, मैं ये राउटर पे क्या, मान लो मुझे पिंग पीसी से नहीं कराना, मुझे राउटर से पिंग कराना है। राउटर में प्रिविलेज मोड पे पिंग कमांड चलता है। पिंग 192.168.50.2 हो रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, मुझे ये जो पाथ जो आप ट्रेस कर रहे हो वो मुझे ना राउटर से देखना है, पीसी से नहीं देखना है। तो यहाँ पे कमांड चलता है ट्रेस रूट, यहाँ ट्रेसर कमांड नहीं चलता है ना। 192.168.50.2 समझ आया? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेसर कहाँ चलने का आपने बताया? ट्रेसर अब भी लिखा हूँ, नोट्स में आपकी बस देखिए। बस अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
30 तक पहुंचने का रास्ता हमने वाया 20.2 लिया, ये सुनो लिया हुआ है। मैं ये मुंबई वाले राउटर पे जाता हूँ और काम कर देता हूँ 20 इंटरफेस सीरियल 0/1/0 ना, इसको क्या कर शट डाउन कर दिया मैंने रूट को, ये पाथ मैंने शट डाउन कर दिया। अब मैं यहाँ से जाके 30 को पिंग कराता हूँ 10 तक है। फंस गया राउटर, 10 में फंस गया। बोल रहा है कि भाई मैं गेटवे तक तो जा पा रहा हूँ, उसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ, जबकि देखिए एक रास्ता डाउन हुआ है, दूसरा अवेलेबल है, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब क्या हुआ, टाइम डाउन आने लगा, टाइम डाउन। अब क्या करना पड़ेगा, पाथ फिर चेंज से करना change पड़ेगा, करना पड़ेगा। पाथ चेंज करना पड़ेगा, तब ही कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है स्टैटिक राउटिंग का सबसे बड़ा। देख लेते हैं, आप चेंज करके देख लेते हैं। 60 को पार दे दो। वो ऑटोमेटिकली क्यों नहीं जा पा रहा है दूसरे पाथ पे? क्योंकि अपन स्टैटिक ये कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली कंसीडर कर रहे हैं। रामायण एकदम दूर में थी और आईपी रूट कमांड चलाए ना, मैं क्या करता हूँ, पाथ चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो आईपी रूट कमांड चलाए थे अपन 30 वाले के लिए, वाया 20.2 चलाया था ना, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दो नो आईपी रूट, कभी भी कोई रूट हटाना है तो नो आईपी रूट पूरा कमांड। यहाँ पे मैनुअल वर्ड भी लिखने पड़ेंगे, कीवर्ड भी लिखने पड़ेंगे, सब कुछ लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा कमांड नो लगा दिया। और अब देखो मैं इस कमांड फिर से चलाता हूँ, आईपी रूट, और वाया कहाँ से कर देता हूँ 60.1 6.2 60.2 sorry, नहीं लास्ट है। Done? Now check it out. So IP, ठीक है, बोल रहा है देखिए 30 पे जाता हूँ मैं, वाया कहाँ से 60. ठीक है, चेक कर लेते हैं। वाया 60.2, हालांकि एक चीज ध्यान रखना, पैकेट कंफर्म राउटिंग पाथ अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, बट ये तो क्लियर हो गया कि 6.2 से जा रहा है। I know time of delivery. क्या प्रॉब्लम है? समझ आया, ट्रबल शूटिंग समझ आई। अब मुझे ये बताइए, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पाथ डाउन है? पाथ मान लो 50 राउटर है, ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाके ठीक करना है? 63 से देख ली, जहां तक पैकेट जा पा रहा है वहां तक सब ठीक है, और जहां से पैकेट आगे नहीं जा रहा है वहीं प्रॉब्लम हुई है। वही लिंक पे जाके पहले चेक करना, फिर अगली लिंक देखेंगे। इसलिए ट्रबल शूटिंग भी टफ है, बहुत ज्यादा टफ है ट्रबल शूटिंग। बड़ी टोपोलॉजी का तो सॉल्यूशन है ही नहीं स्टैटिक राउटिंग का। डन, चलिए लिखें, कमांड लिखें। टाइम आउट इतनी आसानी से लेता नहीं है स्टैटिक राउटिंग में पाथ ऑफ लिसन, इसलिए वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रेस कंप्लीट हो गया, भले रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है लेकिन प्रेस कंप्लीट हुआ है। प्रेस कंप्लीट मतलब आपने अपडेट नहीं किया है लेकिन पैकेट आपका पहुंचा है। ठीक है, अब राउटर पे एक बार रीलोड करोगे ना आप राइट करके, तो अपने आप पहुंचने लगेगा, मतलब कम्युनिकेशन करेक्ट है। लेकिन पाथ किसको चेंज करना पड़ा, आपको खुद ही चेंज करना पड़ा ना। पहले से मतलब दोनों पार्ट डिफाइन नहीं कर सकते, कहां से दोनों पार्ट पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। दोनों पाथ डिफाइनिंग में ना क्या होगा राहुल, हर एक राउटर पे आप कितने, मान लीजिए आपके पास 6 पाथ कर सकते हो। मैंने एक टॉपिक पढ़ेंगे, सीसीएनपी का टॉपिक है हालांकि, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग स्टैटिक रूट, उसमें आप ये कर सकते हो। लेकिन मान लो 6 पाथ हैं, ये प्रॉब्लम है ना। तो स्टैटिक राउटिंग में बहुत समस्याएं हैं, अभी आएंगे अपन वहां पे। हेलो हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग पॉज हाँ कर दी, नहीं तो लोग बात करके सब आ जाएंगे। इसके बाद इसको न्यू नोटबुक बनानी है, वो इतने अच्छे टैगिंग करके रखे हैं, वो न्यू नोट इसके बाद और अच्छी न्यू बनानी है। टैगिंग चाहिए यार हमको भी यार, टैगिंग चाहिए। किसी के यहाँ से मिल जाएगी ना टैग। अच्छा।
क्या कर रहा है तुमने ऑटोमेटिक क्यों नहीं हो रहा है तुमने क्यों किसी फिल्म की बात की ना, इसलिए मुझे लगा ये कौन है। कान खड़े हमारा वो मशीन वेंडिंग मशीन वेंडिंग ठीक है ये तो ऐसा कर रहा है पूरी रामायण खत्म हो गई है। वो रामायण है, रावण का बेटा राम जब- सीता कौन है? राम राम मतलब रावण भाई का बहन है। बेटा मरने वाला था ना, तो ये रावण भाई बहन कौन ने था? पूछा था इससे। नहीं रावण कौन था? ये रावण कौन था? रावण नहीं पूछा था, सीता और राम सीता कौन है? भाई आपको बहन? जानना है? कुछ नया। ये रावण कौन है? सही है, ऑटोमेटिक क्यों नहीं आती? सबको पता है कॉम्प्लेन का नया फ्लेवर आया देखो इतना हिल हिल के ना ये एंगल से झुक गया, क्या बोल हिल हिल के रहे झुक गया। लगता ही नहीं फिर बहुत मीठा खाते थे पीते भी नहीं कभी कुछ भी नहीं